संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आरोही और अवरोही क्रम का अध्ययन किया। आज उस पर आधारित हम अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सदस्यों की संख्या है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा। हमने आपको बताया था कि आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 2। तो हमने लिखा 2। फिर 2 के बाद उससे बड़ी कौन सी संख्या है? 3। तो हमने 3 लिख दिया। अब यहां पर आप देखिए 3 2 बार है, तो कोई संख्या अगर 2 बार है तो उसको साथ ही लिख लिया जाता है। तो उसके बाद 3 हमने लिख दिया। अब 3 के बाद देखिए, हाँ 3 2 बार लिखी है तो हमने यहां पर 2 बार लिख लिया। अब उसके बाद 3 के बाद 4, उससे बड़ी 4 है और 4 एक ही बार है, तो आप 4 लिख लीजिए। आगे फिर 4 के बाद आप देखिए 5, और 5 कितनी बार है? एक ही बार लिखा गया है, तो हमने 5 लिख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद देखिए 6 है कि नहीं? 6 है। कितनी बार है? 2 बार है। तो 6 2 बार है, रिपीट हो रहा है, तो 6 को 2 बार हम लिख लेंगे। अब आगे देखिए 7 एक बार है, तो 7 हमने लिख लिया। आगे देखिए 7 के बाद 8 भी एक बार है, तो हमने 8 लिख लिया। 8 के बाद देखिए कोई संख्या 9। 8 के बाद क्या है? 9, और 9 कितनी बार है? एक बार है, तो हमने 9 लिख लिया। 9 के बाद आगे देखिए कोई संख्या नहीं है। 10 परिवारों की संख्या थी, गिन लीजिए 10 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा आंकड़ा 2 है। उसके बाद 3 चूंकि 2 बार है इसलिए यहाँ पर 3 2 बार हम लिखेंगे। उसके बाद 3 से बड़ी कौन सी संख्या? 4 है। 4 के बाद 5 के बाद 6 है, परंतु यह 2 बार है, तो 6 2 बार आप लिख लेंगे। उसके बाद 7 है, 8 है, 9। तो ये है आंकड़ों का आरोही क्रम। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। आंकड़े कौन है? 4 6 8 2 12 22 29 23 25 24 32 37 42 44 9। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा आंकड़ा सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 2। तो आप 2 को सबसे पहले लिखिए। चलिए 2 हो गया। अब 2 के बाद 2 से बड़ी कौन सी संख्या देखिए इसमें? 2 से बड़ी 3 होती है। 3 इसमें नहीं है, लेकिन 4 है, तो आप 4 लिख लीजिए। 4 लिख लिया हमने। 4 के बाद देखिए 5 है कि नहीं? 4 के बाद 5 नहीं है, तो 6 देखिए 6 है, और 6 एक ही बार है, तो 6 लिख लीजिए। 6 हमने लिख लिया। आगे देखिए 7 है कि नहीं? 7 नहीं है। 8 देखिए, 8 इसमें है, तो 8 लिख लीजिए कामा लगा करके। 8 के बाद देखिए 9 है कि नहीं? 9 नहीं है, नहीं है, लास्ट में देखिए 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 10 इसमें नहीं है। फिर 11 देखिए, 11 भी नहीं है। 12 देखिए, तो 12 यहां पर है, तो 12 आप लिख लीजिए।
आगे बढ़िए। 13 देखिए, 13 नहीं है। 14 देखिए, 14 भी नहीं है। 15 देखिए, 15 भी नहीं है। 16 देखिए, 16 भी नहीं है। और 17 भी नहीं है। 18 देखिए, 18 भी नहीं है। 19 देखिए, 19 भी नहीं है। 20 भी नहीं है। 21 भी नहीं है। 22 देखिए, तो 22 इसमें है, तो 22 हमने लिख लिया। ये हो गई 22। अब देखिए 22 से बड़ी कौन सी संख्या है? 22 से बड़ी, 22 से बड़ी हमारी 23 है, और 23 एक ही बार है, तो हमने 23 लिख लिया। 23 के बाद देखिए 24, 24 है, और कितनी बार है? एक ही बार है, तो 24 लिख लीजिए। 24 के बाद आप 25 देखिए, 25 है और एक बार है, तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए। 25 के बाद आप देखिए 26 नहीं है। 27 देखिए, 27 भी नहीं है। 28 देखिए, 28 भी नहीं है। 29 है, तो आप 29 लिख लीजिए। 29 के बाद 30 देखिए, 30 नहीं है इसमें। 31 देखिए, 31 भी नहीं है, तो 32 देखिए, 32 इसमें है, तो 29 के बाद आप 32 लिखेंगे। अब 32 के बाद 33 देखिए, 33 नहीं है। 34 देखिए, 34 नहीं है। 35 देखिए, 35 नहीं है। 36 भी नहीं है। 37, तो 37 इसमें है, तो आप 37 लिख लेंगे। 37 हो गया। 38 नहीं है। 39 नहीं है। 40 देखिए, 40 भी नहीं है। 41 नहीं है। 42 देखिए, यहां पर 42 लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 42। हो गया। 42 के बाद आप देखिए 43 नहीं है। 44 है, तो यहां पर आप 44 लिख लीजिए। 44। अब 44 से बड़ी कोई संख्या इसमें नहीं है, तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पूरी संख्या हमने लिख लिया है। ये आरोही क्रम हमारा हो गया। 2 के बाद 4, उसके बाद 6 8 9 12 22 23 24 25 29 32 37 42 और 44। तो ये आंकड़ों का आरोही क्रम हो गया है। दूसरा प्रश्न हो गया। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब की बार हमें आंकड़ों को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, यानी सबसे छोटा आंकड़ा क्या लिखा जाएगा? अंत में। तो आइए देखते हैं आंकड़ों का अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें कौन सा, देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या है 75। तो आप 75 पहले लिखेंगे। 75 75 हो गया। उसके बाद उससे छोटी संख्या आप लिखिए। 75 से छोटी 74, तो 74 आप लिखिए। फिर 74 से छोटी संख्या 73, 73 आप लिखिए। फिर 73 से छोटी संख्या 73 से छोटी 73 से छोटी हमारी हो जाएगी 72, इसमें है नहीं, और 71 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, और 69 देखिए 69 भी नहीं है, 68 भी नहीं है। उसके बाद 67 आता है, तो 67 इसमें है, तो आप 67 लिख लीजिए। अब 67 के बाद 66 आता है, 66 इसमें नहीं है, 65 65 भी नहीं है, और इसके बाद 64 देखिए है कि नहीं, 64 नहीं है। 64 के पहले 63 आता है, 63 नहीं है, 63 यानी 67 से छोटी संख्या इन आंकड़ों में कौन सी होगी? 67 से छोटी संख्या। अब देख लेते हैं हमने कौन कौन सी लिख लिया है। 75 हमने लिख लिया है, जो लिख लिए हैं उस पर आप टिक करते जाइए। 75 लिख लिया है, 74 लिख लिया है, 73 लिख लिया है, उसके बाद 67 लिख लिया है। तो 67 से छोटी संख्या इनमें हमको देखनी है। 67 से छोटी संख्या है 62, तो 62 आप लिख लीजिए। 62 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 62 पर भी आप टिक लगा लीजिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। 62 से छोटी हो गई 61, 61 से छोटी ये भी हमने लिख लिया। अब 61 से छोटी हमें देखना है, इसमें 33, 42, 57, 57 है, तो यहाँ पर आप कामा लगा करके 57 लिख लीजिए। अब 57 से छोटी 57 भी हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? 42, 55, 33, तो बड़ी कौन सी है? 55, 55 हमने लिख लिया। 55 को भी अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या है आपका? 42, 42 लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट में 33 हो जाएगी, यानी 33 भी हो गई आपकी, 42 भी हो गई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आंकड़ों का ये अवरोही क्रम हो गया। 75, 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42, 33। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों ब्रैकेट में जॉब कार्ड धारकों द्वारा 1 माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो ये आंकड़े हैं, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो आइए देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा आंकड़ा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा हमारा 25 है। तो 25 को सबसे पहले लिखिए, 25। उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखी जाएगी, उससे छोटी है 25 से छोटी संख्या, 25 से छोटी आप देखिए 24 है, और 25 इसमें एक ही बार लिखा गया है, तो 25 से छोटी 24 है, तो 24 आप लिख लीजिए। उसके बाद इनमें देखिए 24 से छोटा आंकड़ा कौन सा है? 24 से छोटा आंकड़ा, 24 से छोटा आंकड़ा हमारा इसमें है
21 है तो आप 21 को लिख लीजिए। 21 हो गया। अब 21 से छोटा आंकड़ा देखिए इसमें कौन सा है? 19 है। 19 को अंडरलाइन करिए और इसको लिख लीजिए 19। अब 19 से छोटा आंकड़ा आप देखिए, 19 से छोटा आंकड़ा इसमें कहाँ है? 19 से छोटा 16 17 है, 18 इसमें नहीं है तो आप लिखेंगे 17। तो 19 से छोटा हो गया हमारा 17। अब देखिए 17 एक ही बार है कि 17 हमारा एक ही बार है। 17 से छोटा 16 है, 16 हमने लिख लिया। लेकिन यहां पर आप देखिए 16 दो बार है तो पुनः आप 16 लिखेंगे यहां पर क्योंकि दो बार है। उसके बाद कामा लगाएंगे। अब 16 से छोटी संख्या देखिए इन आंकड़ों में, 16 से छोटी 15 है। 15 देखिए कितनी बार है? 15 एक ही बार है तो आप 15 लिख लीजिए। 15 के बाद आप देखिए 15 से छोटी संख्या, 15 से छोटी संख्या इसमें 14 है नहीं और 13 भी नहीं है तो आ जाएगी 12। लेकिन 12 कितनी बार है? 1 2 और यहाँ पर आप देखिए 3 बार 12 है तो जितनी बार 12 है सब एक साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 बार 12 था, हमने 3 बार 12 लिख लिया। अब 12 से छोटी संख्या 11 यहाँ पर मौजूद है और यह 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये हो गई 11, 2 बार है तो यहाँ पर 11 2 बार आप लिख दीजिए। अब 11 के बाद इससे छोटी संख्या 10 होती है, 10 है नहीं इसमें, 9 तो 9 यहाँ पर है, 9 हमने लिख लिया। 9 के बाद उससे छोटी देखिए 8 है, 8 और 2 बार यहाँ पर है तो 2 बार 8 लिख लीजिए। अब 8 से छोटी संख्या ये सब हमने लिख लिया है और 9 भी हमने लिख लिया था। 9 देखिए यहाँ पर 2 बार है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर। अब और हमने एक ही बार लिखा है। आइए इसको मिटा करके हम ठीक करते हैं। हाँ 9 यहाँ पर देखिए 2 बार है, ये हमारा 1 बार हमने लिखा था, 1 बार ये और है तो 9 2 बार आप लिखिए। 9 2 बार हो गया। अब 8 1 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 3 बार 8 देखिए 1 2 3 बार 8 है तो 3 बार आप 8 लिख लीजिए। 8 हो गया हमारा। उसके बाद 7 है, फिर 3 है, 7 के बाद 3। जो भी संख्या आप लिखें उसको अंडरलाइन करते जाएं, इससे पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन सी संख्या लिखी है और कौन कौन सी संख्या बची है। अब आप देखिए इनकी संख्या को हम मिला लेते हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जो हमने अवरोही क्रम में लिखा है इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी सारे आंकड़े हमने लिख लिया है और वही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिख लिया है। आगे क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो 10 दिनों से कम काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? यही तो है हमारे
10 से कम आंकड़े यही है। तो कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। यहां पर देखिए 9 से कम, सॉरी 10 से कम संख्या जो है वही हम आंकड़ा हम पेश करेंगे। तो 10 दिनों से कम पूछा गया है, तो ये 7 व्यक्ति हैं जो 10 दिनों से कम काम किया। आंसर क्या हो जाएगा? 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिनों से कम काम किया। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास 4A समाप्त हो गया है। अगले अभ्यास को लेकर एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।